हेलो बच्चों, मैं जीवन सर दीक्षा कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2। ठीक है। इसके पहले प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, आप लोग किताब से देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन हम बोर्ड पे नोट नहीं कर रहे हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। आयताकार बाग दिया है, तो सबसे पहले एक आयत का चित्र हम बना लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये आयताकार बाग है। ठीक है। जिसकी चौड़ाई यहाँ पे दिया है और ये लंबाई दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे यहाँ पे हम लिख दिया हल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है। मान लेंगे कि आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, वो x मीटर, ये चौड़ाई x मीटर मान लेंगे। ठीक है। तथा आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई को क्या मानेंगे, तो लंबाई को हम मान लेते हैं, लंबाई को कहा है कि लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x मीटर है तो x प्लस 4 कर देंगे, ये हो गया लंबाई। ठीक है। और अर्ध परिमाप जो दिया है वो पहले से किताब में दे रखा है। अर्ध परिमाप जो पहले से दे रखा है कितना, 36 मीटर। ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि आयताकार बाग दिया है, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, तो आयत की परिमाप का सूत्र तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है। आयत की परिमाप क्या होता है, आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। ये आयत की परिमाप का सूत्र है। ठीक है। लेकिन इसमें कहा है आयताकार बाग, यानी कि आयत की अर्ध परिमाप कहा है। ठीक है। तो अर्ध परिमाप कहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, बट्टा में 2 कर देंगे। ठीक है। क्योंकि आधा पूछा इसमें आयत के परिमाप का, तो बट्टा में 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या है, तो बचा है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। और आयताकार बाग की अर्ध परिमाप यहाँ पे पहले से 36 मीटर दे रखा है, तो 36 मीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है परिमाप की अर्ध परिमाप 36 मीटर पहले से दिया हुआ है। लंबाई क्या है, तो लंबाई दिया है यहाँ पे x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई को माना गया यहाँ पे x मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 का 36 हो गया, x मिलके कितना हो गया, दोनों प्लस में है दोनों, तो 2x हो गया। ठीक है। 2x हो गया, अब प्लस में 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2x को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है। और ये प्लस 4 है, 36 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस 2x का 2x और बराबर 36 में से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस में 32 बच जाएगा। ठीक है। x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस का 32 माइनस 2 इधर गुना में दिया x के साथ, तो इधर आएगा बराबर की इधर, तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना, 16 दूना 32। इस तरह से x का मान कितना निकल गया है, 16 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आयताकार बाग की जो चौड़ाई x मीटर माने हैं, तो x का मान यहाँ पे निकल चुका है 16 मीटर। तो ये हमारा जो है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो है x जो है वो निकल चुका है 16 मीटर। उसके बाद हमको निकालना है लंबाई, तो लंबाई क्या है, तो लंबाई x प्लस 4 दिया है, x प्लस 4। तो x का मान 16 आ गया है, तो यहाँ पे x की जगह पर 16 लिख देंगे और प्लस 4। इस तरह से लंबाई हमारा 16 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है।
इस तरह से ये आयताकार जो बाग है उसकी बीमाएं जो चौड़ाई है x मीटर तो 16 मीटर हो गया और लंबाई जो है वह 20 मीटर हो गया। ठीक है, यही जो है आयताकार बाग की बीमा जो लंबाई और चौड़ाई जो है हमको निकालना था, जो कि आंसर है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग जो इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद बोर्ड को क्लीन करके फिर अगला क्वेश्चन हम नोट करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y और -8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि 3 गो क्वेश्चन इसमें दिया है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग किताब से देखिएगा। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3। ठीक है, प्रतिच्छेदी यानी कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो इसके पहले हम पढ़े हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसका मतलब क्या है, A1 A2 बराबर नहीं होता है B1 B2 के, जिसमें केवल एक ही हल होता है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी करती रेखा है जिसमें A1 A2 B1 B2 क्या है, बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण 1 जो है ये पहले से दे रखा है। ठीक है, ये पहले से दे रखा है समीकरण 1। हमको जो है अपने मन से एक और जो है समीकरण, दूसरा समीकरण रखना है, जिससे कि यह साबित हो जाए कि A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं हो और प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। ठीक है, तो हम लिख दिया हल, और ये समीकरण 1 जो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो माना समीकरण कितना 4x अपने मन से ये हमने रख दिया है कि 4x प्लस 3y और प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण 2 जो है अपने मन से रख दिया है। ठीक है, अपने मन से मान रखने पर जो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे A1 A2 और B1 B2 क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, जब हम निकालेंगे A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है और ये प्रतिच्छेदी करती रेखाएं है। इस तरह से ये जो है समीकरण 2 जो है अपने मन से जो है रख करके लिख देना और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से कोई भी संख्या रख करके लिखेंगे ताकि A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है। फिर दूसरा में दिया कि समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखा का क्या होता है फॉर्मूला, तो A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 C2 के। ठीक है, तो ये समीकरण 1 जो है पहले से दिया हुआ है और इसमें एक अपने मन से समीकरण रख देना है, जिससे कि A1 A2 B1 B2 दोनों बराबर हो, लेकिन तीसरा वाला जो है C1 C2 वो बराबर नहीं। तो यहाँ पे हम अपने मन से ये दूसरा समीकरण यहाँ पे रख दिया है 4x प्लस 6y, जिससे कि A1 A2 जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, A1 A2 और B1 B2 बराबर होगा, लेकिन ये C1 C2 बराबर नहीं होगा। अपने मन से समीकरण कोई भी संख्या रख करके रख देना है तो सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है कि समपाती रेखाएं हो, तो समपाती रेखाएं का फॉर्मूला क्या है, तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, यानी कि तीनों बराबर हो। तो इस तरह से समीकरण 1 पहले से दिया हुआ है, एक समीकरण दूसरा हमको अपने मन से रख देना है, जिससे कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हम संख्या रख दिया है 6x प्लस 9y और -24 है। तो जैसे कि इसको जो A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 निकालेंगे तो हम देखेंगे कि तीनों बराबर होगा और ये समपाती रेखाएं होगा। ठीक है, तो अपने मन से ये समीकरण मान रख देना, जिससे कि संख्या के आधार पर, जिससे कि ये तीनों बराबर हो जाए। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, और आप लोग जो फटाफट जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों बोर्ड को हम क्लीन कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है इसका। देखिए किताब में क्या दिया है, तो समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 ये समीकरण 1 दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 ठीक है बराबर 0 ये समीकरण 2 दिया है। ठीक है,
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, और इसी से जो हमको जो x और y का मान निकाल करके, ठीक है, ग्राफ ये विधि से सॉल्व करना है, और उसके बाद जो एक त्रिभुज बना करके उसको छायांकित करना है, और त्रिभुज के शीर्षों का नाम भी हमको नोट करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से हम लिख देते हैं हल समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया है? समीकरण 1 दिया ये x माइनस का y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण हो गया। इसमें जो हम क्या करना है, हमको x और y का मान जो है निकालना है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा? तो जब x बराबर 0 लेंगे तब क्या होता है, x के जगह पर 0 लेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? तो y का मान निकल जाएगा कितना? x का मान 0 लेने पर 0 का मान तो कुछ नहीं है, खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y का मान निकालेंगे। ठीक है, +1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस y है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या निकल गया है? तो y का मान निकल गया 1। ठीक है, तो इस तरह से x का मान 0 रखने पर y का मान क्या निकला है? 1 निकला है। ठीक है, नोट हो रहा है ना? चलिए ठीक है, अब y का मान अगर हम 0 रख देते हैं, y का मान अगर 0 रख देते हैं तो x का मान क्या निकलेगा? तो यहाँ लिख देते हैं जब y बराबर 0। ठीक है, तो जब y बराबर 0 होगा तो क्या निकलेगा? तो x माइनस का y प्लस 1 बराबर में 0। तो x माइनस का y के जगह पर हमको क्या लेना है? 0 लेना है, और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो y का मान 0 लेने पर 0 का मान कुछ नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान ये +1 बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से y का मान 0 लेने पर x का मान क्या आया है? x का मान -1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण 1 से जो है हम x y का मान निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से निकालेंगे x y का मान इसका भी। ठीक है, x और y का मान इसका भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे वीडियो, फुल वीडियो आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, तो दूसरा समीकरण यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। क्या दिया है? x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आएगा? ठीक है, तो x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो 3x और प्लस में 2y माइनस 12 बराबर में 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। x के जगह पर 0 लेना है, तो 3 गुना में यहाँ पे गुना में 0 रख देंगे x के जगह पर, 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, 3 से 0 में गुना होता 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। बच गया कितना? 2y और -12 बराबर के उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा कितना? 12, और 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, काट देंगे तो 6 दूना 12। तो इस तरह से y का मान क्या निकल जा रहा है? 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मान 0 रखने पर y का मान क्या निकला? 6 निकला। ठीक है, अब अगर y का मान 0 रखते हैं तब क्या होगा? तब हम यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो 3x का 3x और प्लस में 2 गुना में y का मान 0 रख देंगे, और ये -12 बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x का 3x 2 से 0 में गुना हो तो 0, 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो बराबर में बच जाएगा केवल 12। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान 12, 3 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12 कट जाएगा, तो x का मान निकल गया यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस तरह से y का मान 0 रखने पर x का मान क्या निकला? 4 निकला। ठीक है, इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इस x y के मान को जो हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे।
तो फटाफट आप लोग जो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फिर किस तरह से इसको ग्राफ में बनाना है ये हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे हम ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 का ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ग्राफ में आप लोग जो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया भुज और ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, कोटि। तो इसमें जो है समीकरण 1 का क्वाड्रेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स और वाई का मान है, ठीक है। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 1 है, तो एक्स का मान 0 जो है यहाँ पे है और वाई का मान 1 जो है प्लस में दिया है, तो यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, तो x का मान -1 और y का मान 0, ठीक है। तो x का मान -1 यहाँ पे है और y का मान 0 यहाँ पे है, ठीक है, ये बिंदु। समीकरण दूसरा में क्या दिया है तो x का मान 0, y का मान 6 दिया है, ठीक है। तो x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 6, तो y का मान 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है प्लस में, ठीक है, ये बिंदु 0,6 है। उसके बाद समीकरण दूसरा में ये दूसरा देखेंगे, x का मान 4 और y का मान 0 दिया है, ठीक है। तो x का मान 4 प्लस में और y का मान 0 जो है इसी लाइन पे होगा, यहाँ पे इस बिंदु, ठीक है। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, स्केल से इस रेखा को मिला देंगे, ठीक है, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज आकार का बन रहा है, ठीक है। ये बिंदु और ये बिंदु एक त्रिभुज आकार का बन रहा है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, ठीक है। एक बिंदु ये है जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो -1,0 है, ठीक है, और दूसरा बिंदु ये है जो 4,0 है, और तीसरा बिंदु ये शीर्ष जहाँ पे कट रहा है वो 2,3 है, ठीक है। इस तरह से त्रिभुज के तीनों शीर्ष जो है यहाँ पे ग्राफ में जो बन चुका है। तो इस तरह से आप लोग जो ग्राफ में इसको जो बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से बनाइएगा स्केल पेंसिल से, ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो। और इस तरह से ये प्रश्नावली 3.2 का जो है सभी क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फटाफट जो है आप जो इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।